अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में हिस्टोरी ऑफ अर्तुग़रुल गाज़ी इन उर्दू, यानी हम उर्दू में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अर्तुग़रुल गाज़ी की जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4 यानी कि चौथा पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे तो उसे देख लीजिए। और इसी तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए, उर्दू कंटेंट से रिलेटेड वीडियोज़ को हासिल करने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे चलकर उर्दू ग्रामर की वीडियो को भी शुरू किया जाएगा और अभी उर्दू लिखने की वीडियोस भी कंटिन्यू है। तो अगर आप भी चाहते हैं उर्दू में महारत हासिल करना तो हमारी चैनल से जुड़ जाइए। आज का जो पार्ट नंबर 4 है, चौथा पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं। और चूँकि देखिए यहाँ से क्या बता रहे हैं, उस वक्त। अब ये उस वक्त यानी कौन सा वक्त, तो अब ये पूरा वक्त तो मैं आपको बता नहीं सकता। जो पार्ट नंबर 3 में जिक्र किया गया, पार्ट नंबर 3 में जो लास्ट में जो जिक्र किया गया कि ये काफ़िला चल रहा था और उनके किस तरह की मतलब हालात थी, ये पूरा वाक़या बताया गया। कितने लोग थे, औरतों को, बूढ़ों को किस तरह ये घोड़ों वगैरह को चला रहे थे, ठीक है। तो ये पूरा काफ़िले की जो कैफियत है वो बताया गया पार्ट नंबर 3 में। अब आइए पार्ट नंबर 4 में यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप तीसरे पार्ट को देख लीजिए ताकि यहाँ से बात आपको समझ में आसानी से समझ में आ सके। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। उस वक्त अच्छा खासा दिन चढ़ आया था और हवा गर्म हो चुकी थी, ठीक है। एकाएकी अर्तुग़रुल के असील घोड़े, है ना, घोड़ा जो था वो असील घोड़े ने कान खड़े कर लिए और हिनहिनाने लगा। जिस तरह आपने देखा होगा घोड़े को हिनहिनाते हुए, ठीक है। अर्तुग़रुल ने, जैसे कुत्ता भौंकता है तो घोड़ा थोड़ी ही भौंकेगा, घोड़ा तो हिनहिनाता है। तो देखिए अर्तुग़रुल ने बाग रोक ली, ठीक है, यानी घोड़े को रोक लिया। उसके रोकते ही सारा काफिला रुक गया। जो सब साथ में थे वो सब रुक गए। अब जो अर्तुग़रुल ने, ठीक है, यानी कि रोका था, क्यों रोका वो आगे बताइए। अब जो अर्तुग़रुल ने कान लगाकर सुना तो हल्का सा शोर सुनाई दिया। हल्का सा आवाज़, शोर यानी, है ना। ऐसा मालूम होता था कि कहीं बहुत दूर दरिया की लहरें चट्टानों से सर पटक रही हैं, यानी ऐसा मालूम हो रहा था उस आवाज़ से। उसने, ठीक है, देखिए आगे, उसने घोड़े को ज़रा तेज़ किया, है ना, यानी उसको तेज़ लगाम दी, तेज़ किया। जूं जूं आगे बढ़ता गया शोर ज़्यादा ऊंचा और साफ होता गया, है ना, यानी जूं जूं ऊंचे मतलब नज़दीक गए, इस तरह आवाज़ भी ऊंचा होता गया, यानी और नज़दीक उससे पहुंच गए। एक जगह पहुंचकर अर्तुग़रुल ने अपने साथियों पर नज़र डाली। उनमें, है ना, जो साथी थे उनके साथ, उनमें से एक बूढ़ा आदमी, है ना, बूढ़ा लिखा है, बूढ़ा भी हम कह सकते हैं, बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे से मालूम होता था कि मुद्दतों बीमार रहा है। मुद्दतों यानी कई टाइम से, लॉन्ग टाइम से वो बीमार रहा है, यानी बीमार है। जिस्म में लहू की एक बूंद भी बाकी नहीं। आगे बढ़ा और कहने लगा, वही बुढ़ा शख्स है ना, कुछ समझ में आया ये शोर कैसा है, यानी पूछने लगा, कुछ समझ में आया कि ये शोर जो है कैसा है, आवाज़ कैसी है। अर्तुग़रुल ने जवाब दिया, मैं तो अभी तक नहीं समझ सका। अर्तुग़रुल ने क्या कहा कि मैं अभी तक समझ नहीं सका। बुढ़े ने, यानी जो बूढ़ा शख्स था, उसने सर ऊंचा करके कहा, मेरे ख्याल में, यानी मेरे जहन के मुताबिक, है ना, आई थिंक इसके मुताबिक कह रहा होगा कि पास ही लड़ाई हो रही है, पास ही में, आसपास में लड़ाई हो रही है। आगे बढ़े चलिए, यानी आगे बढ़ते जाइए, आपको मालूम हो जाएगा कि क्या मामला है। देखिए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखिए अब इसके बाद वाला जो पेज है उसको मैं निकाल लेता हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह आगे काफ़ी ये बहुत बेहतरीन सबक आज का शुरू आप देख ही रहे। अभी तक तो ये लड़ाई वगैरह की आवाज़ है तो सुनी, अभी ये यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। देखिए, तो कुछ दूर जाकर दुर्रा ख़त्म होता था, यहाँ से आगे उतार था। उतार यानी ढलान, जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं फिर एक तरफ
क्या होती है, ढलान होती है। एक तरफ ऊपर टेकरा होता है, फिर नीचे की तरफ ढलान, यानी नीचे ही सपाटी होती है ना, जो लेवल होता है वो ज़मीन का नीचे उतरता हुआ नज़र आता है, तो उसी को ढलान कहते हैं, यानी उतार था। आगे क्या था, ढलान था। और एक छोटी सी पगडंडी झाड़ियों में से गुजरती हुई नीचे एक वादी में जा पहुंचती थी। देखा, अब इसमें हो सकता है आप ये ना समझो, पगडंडी का माना क्या होता है, एक शख्स जा सके इतना पतला रास्ता, तंग रास्ता, एक शख्स जा सके ना। और वो क्या, पगडंडी झाड़ियों में से गुजरती हुई नीचे वादी में जा पहुंचती थी। यहाँ उन्होंने देखा कि वादी में जहाँ तक नज़र काम करती है तलवार चल रही है, यानी जहाँ तक दिखाई दे रहा है दूर तक तलवारें चल रही है, और घोड़ों के हिनहिनाने, तलवारों की झनकार और लड़ने वालों के नारों से आसपास की पहाड़ियाँ, यानी उनकी जो लड़ाई उसकी वजह से आसपास की पहाड़ियाँ बार बार गूंज उठती है ना, बार बार गूंज उठती है। ठीक है, देखिए आगे, अब देखिए, उर्तुगुल की समझ में ये बात तो न आई कि ये लोग कौन हैं और आपस में क्यों लड़ रहे हैं। देखा लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन उसने पहली ही नज़र में इतना जान लिया कि लड़ाई बराबर की नहीं है ना, बराबर की लड़ाई नहीं है ना। देखिए आगे, दोपहर ढलते, यानी दोपहर होते ही, दोपहर का वक्त जाते ही, दोपहर ढलते ही हार जीत का फैसला हो जाएगा। दोनों लश्करों में से एक का रुख पश्चिम की तरफ था, पश्चिम यानी आप देख सकते हैं मगरिब, ठीक है, और दूसरे का पूरब की तरफ। जो लश्कर पूरब से पश्चिम को बढ़ रहा था वो गिनती, यानी कैलकुलेट में, वो गिनती में, ये जो लश्कर था जो बढ़ रहा था वो गिनती में क्या था, ज़्यादा था। उसके घोड़े ज़्यादा मजबूत और सिपाही ज़्यादा ताकतवर थे। उसके अलावा सूरज उसके पीछे और दुश्मन के बिल्कुल सामने था। जो जाहिर सी बात है, ये पूरब की तरफ बढ़ रहे थे और जो पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे उनकी हालत बता रहे हैं कि उसने 2-3 हिले ऐसे किए कि दुश्मन की सफ़ें टूटने लगी और उर्तुगुल को ऐसा मालूम हुआ कि 2-3 हमलों में लड़ाई दो टोक हो जाएगी, यानी लड़ाई अलग अलग हो जाएगी, 2-3 हमलों में ये अलग अलग हिस्सा हो जाएगा और फैसला भी हो जाएगा दोपहर ढलते ही। चूँकि जाहिर सी बात है कि जो दुश्मन थे उनकी ताकत भी ज़्यादा थी, घोड़े भी ज़्यादा मजबूत थे। भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आगे हम सुनेंगे पार्ट नंबर 5 में, पार्ट 5 में कि आगे लड़ाई में क्या हुआ, क्या उर्तुगुल गाजी ने उनकी मदद की और कौन हारा कौन जीता, ये पूरी कैफियत बताई गई। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल यहाँ अगरचे से 5वें पार्ट में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे।